हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड इज डिनर इसका 6th एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें जिंगोई और लियांग को दिखाया जाता है। जिंगोई बोलती है, मैंने एक लॉटरी टिकट खरीदा, मुझे मेरा फेस धोने जाना है, तो इस लॉटरी टिकट का आज न्यूज आने वाली है, उस पे तुम थोड़ा देख सकती हो क्या। लियांग से पूछ। लियांग बोलती है, तुम्हारी लॉटरी की एडिक्शन अभी तक छूटी नहीं है, पैसे से तो तुम एक गोभी ले आती। जिंगुई पूछती है, गोभी क्यों। तो लियांग कहती है, गोभी वेल्थ का सिंबल है। जिंगुई कहती है, अगर मैं जीत गई तो तुम्हें एक गोभी लाकर दे दूंगी। लॉटरी रूल्स के हिसाब से पहले 6 बॉल ड्रॉ। फर्स्ट रेड बॉल 1, सेकंड 11, थर्ड 12, फोर्थ 16, फिफ्थ 15, 7 नंबर है। लियांग कार्ड देखती है और चिल्लाने लग जाती है कि हम जीत गए, हम जीत गए। तभी लाइट भी चली जाती है। झिंगुई भी आकर चिल्लाने लग जाती है। फिर वहीं पे हुई आ जाती है, और क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे हॉरर मूवी की तरह क्यों चिल्ला रहे हो, कौन सी हॉरर मूवी देख ली है क्या। झिंगुई बोलती है, तुम तो जानती हो ना, मुझे डार्क अंधेरे से बहुत डर लगता है, ऊपर से लाइट भी चली गई, इसलिए मैं चिल्लाते हुए बाहर आ गई। उन दोनों के बीच में लियांग बोलती है, वी ओन द लॉटरी यार। वही बोलती है, तुम्हें भी नींद में चलने की आदत लग गई है क्या। लियांग लियांग कहती है, नहीं यार, सच में हम जीत गए, सारे के सारे 6 नंबर मैच हो गए। वही बोलती है, मैं जाकर सर्किट ब्रेकर ठीक करके आती हूँ, लाइट्स ऑन करके देखते हैं। लियांग कहती है, लाइट्स ऑन मत करो यार, अगर किसी ने देख लिया तो। वही बोलती है, अरे यार, हम अपने ही घर में हैं तो डर किस बात का है। अब तो हमारी जिंदगी बदलने वाली है, हमें बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ सकती है अभी। वही बोलती है, जिंगुई अपने पैर मेरे ब्लैंकेट में मत घुसाओ यार। सॉरी यार, मेरे पैर ऑटोमेटिकली गर्म जगह ढूंढ लेते हैं। जिंगुई कहती है, कंट्रोल नहीं होता। तब हुई कहती है, तो अपने पैर लियांग के ब्लैंकेट के अंदर डालो ना। जिंगुई कहती है, वो तो ऑलरेडी डाल दिया, दूसरा पैर उधर ही है। तुम दोनों अब तक सोई नहीं, अब तक जग रही हो। लॉटरी के लिए हम तीनों का फर्स्ट पर्सोना थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है क्या। अरे मुझे तो लगता है ये सही मौका है तीनों को एक साथ चिपक कर सोने। जिंगोई कहती है, ऐसा फील हो रहा है जैसे फ्रीजिंग स्नो फील्ड से एकदम वार्म बेड पर एकदम से धक्का दे दिया हो। लियांग कहती है, ये क्या बोल रही हो तुम। जिंगोई कहती है, ये एक मूवी का डायलॉग है, हीरो लॉटरी जीतने के बाद बोलता है। वही बोलती है, मुझे भी एक मूवी का डायलॉग याद आ गया, पहले मैं सिर्फ आज का सोचता था, अब फ्यूचर प्लान कर सकती हूँ। वही बोलती है, जिंगोई तुम अपनी स्टाइल में एक डायलॉग बोलो ना। जिंगोई कहती है, आई वॉन्ट टू यूज दिस मनी फॉर व्हाट आई वॉन्ट, नॉट व्हाट अदर्स टेल मी। वही बोलती है, फुल जिंगोई स्टाइल है। लियांग कहती है, सच में हमारी जिंदगी हुई जिंगोई की वजह से बदल गई है अब। फिर जिंगुई लियांग से कहती है कि तुम अपने बॉस को अभी कॉल करो और बोलो कि मुझे 1 मंथ की छुट्टी चाहिए, मुझे मालदीव्स घूमने जाना है। लियांग कहती है, इतनी देर रात हो चुकी है, अभी क्यों कॉल करना उसे। वही बोलती है, कम से कम अपनी लॉटरी के पैसे तो हाथ में आने दो, फिर छुट्टी ले लेंगे। जिंगुई कहती है, नहीं, अभी रात को ही कॉल करो, तुम्हें वो सुबह शाम कॉल करके तुम्हें इरिटेट करता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती उसे। बिल्कुल बाउंड्रीज नहीं है उसे, वो तुम्हें रिस्पेक्ट भी नहीं देता है, तो तुम अभी कॉल करो। फिर उसे लियांग कॉल करके कट कर देती है। फिर बोलती है, उसका रिएक्शन कैसा होगा, अब वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है, टिकट सेफ रखना। लियांग कहती है, सुबह सबसे पहले पैसे निकालने जाएंगे। वही पूछती है, टिकट किसके पास है, तो लियांग कहती है, मैं जिंगुई को दे दिया था। वही कहती है, तुमने उसे क्यों दे दिया, तुमने तो कहा था कि उसके पास सेफ रहेगा, इसलिए मैंने दे दिया। लियांग कहती है। वही कहती है, जिंगुई ने इतने कपड़े स्टैक कर दिए, अब टिकट कहाँ ढूंढेंगे। फिर लियांग कहती है कि मुझे तो अभी भूख लगी है, खाना बनाकर लेके आती हो, बोल के चली जाती है और फिर खाना बनाकर लेके आती है। फिर जिंगुई को खाना खाते वक्त याद आता है कि मैंने टिकट कहाँ रखा है, और वो वॉशिंग मशीन में जाकर टिकट को लेकर आती है। लॉटरी टिकट तो पूरा भीग गया था, इसलिए वो फ्रिज में रखकर उसे जमा कर फिर से बाहर निकाल लाते है। फिर उस लॉटरी टिकट को लेकर शॉप के बाहर आ जाती है। जिंगुई कहती है, हम इतनी बड़ी रकम निकालने ले जा रहे हैं, हमें कोई देख लेगा, तो इसलिए वो अपना वेश बदल देते। लियांग को बाहर जासूसी करने के लिए छोड़ देते और वो दोनों शॉप के अंदर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि तीनों टेबल पर बैठकर खाना खाते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं। वही कहती है, अच्छा हुआ लियांग ने अपने बॉस को कॉल नहीं किया, कॉल करने का बस नाटक ही किया। अच्छा हुआ लियांग का रिजाइनेशन फेक था। वही कहती है, पर मेरी छुट्टी तो रियल है ना, अगर मैं लेट हो गई तो मेरा हाफ ईयरली बोनस तो अब गया।
यान कह रहा था हम सब सीनियर्स एम्प्लॉयज को दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लो, वहाँ पर अच्छी सैलरी मिल रही, पर मैंने मना कर दिया। मैं अपने कंपनी के प्रति बहुत लॉयल हो गई थी। यान पे मुझे भरोसा नहीं है, वो ऑफर एक ट्रैप होगा। जिंगुई कहती है तुम सही हो। लॉटरी के 6 रेड बॉल्स मैच हो गए, लेकिन आखिरी वाला ब्लू मैच नहीं हुआ। सेकंड प्राइज 90,000 युआन का था, पर लॉटरी स्टाफ ने कहा तुम्हारे नंबर अनक्लियर है और तुम्हारा QR कोड भी स्कैन नहीं हो रहा, इसलिए हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते। हम तीनों को इतना बैड लक कैसे हो सकता है यार। सीन शिफ्ट होता है और हमें लियांग और हुई को दिखाया जाता है। हुई कहती है बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे टैक्सी भी नहीं मिल पा रही है, क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? मेरा अभी आधे घंटे में मेरा एग्जाम है। लियांग ठीक है कहकर उसे साइकिल पर बिठाकर एग्जाम सेंटर में छोड़ आती है। हुई कहती है तुम्हारी वजह से मैं उस दिन एग्जाम दे पाई थी, उस दिन जल्दी में थी इसलिए मैं तुम्हारा कांटेक्ट नहीं ले पाई। कुछ दिन पहले मैंने मूवी में तुम्हारे क्रेडिट्स में तुम्हारा नाम देखा था, तुम्हारा प्रोफेशन मुझे याद था। मैं फिल्म कंपनी गई और तुम्हारा एड्रेस वहाँ से मुझे मिल गया। लियांग कहती है इतने सालों बाद भी मुझे याद रखने के लिए शुक्रिया। तो ऐसे हुई और लियांग की पहली मुलाकात हो गई थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लियांग और जिंगुई को दिखाया जाता है। यहाँ पर जिंगुई एक कॉफी ऑर्डर करती है और उसके पैसे पे कर रही होती है, लेकिन उसका अकाउंट खाली बता रहा था इसलिए पेमेंट नहीं हो पा रही होती है। जिंगुई कहते हैं मैं टूरिस्ट हूँ, ज्यादा घूमने फिरने के चक्कर में मेरे सारे पैसे कम हो गए और मैं मेरे माँ बाप से पैसा मांगना भी भूल गई हूँ। तुम पैसे के बदले में ये मेरी पेंटिंग रख सकते हो, इससे 100-200 युआन तो यूं ही मिल जाएंगे। लियांग कहती है नियमों के खिलाफ है, नहीं तुम्हें पैसे ही पे करने होंगे। तभी वहाँ पर हुई आ जाती है और पूछती है क्या हुआ। लियांग कहती है कस्टमर अपनी कॉफी के पैसे के बदले में अपनी पेंटिंग देना चाहती है। वही बोलती है कॉफी शॉप अपनी कंपनी की है, इसे मेरे अकाउंट में डाल दो, तुम्हारा पहला दिन, तुम अपना मूड मत खराब करो। लियांग ठीक है कहती है। जिंगुई बोलती है रुको, तुम अपना मुझे कांटेक्ट नंबर दो, मेरे पास जैसे पैसे आ जाएंगे मैं उसे 10 गुना करके तुम्हें लौटा दूंगी। फिर दोनों एक दूसरे को अपना कांटेक्ट नंबर शेयर करते, तब नाम कांटेक्ट लिस्ट में आ जाता है और तब वो एक दूसरे को पहचान लेते कि वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। लियांग, हुई और जिंगुई एक दूसरे के रूममेट बने थे। जिंदगी भी एक लॉटरी टिकट की तरह होती है, अच्छे दोस्त ही लकी टिकट होते हैं। खुशियों में साथ, मुश्किलों में साथ देना, छोटी खुशी हो तो भी बड़ी हो जाती है। लोग ऑर्डिनरी लाइफ को भी कलरफुल लाइफ में बदल देते हैं। जिंगुई कहती है मेरे पास एक बेस्ट आइडिया है। वही बोलती है अब कौन सा असली आइडिया लेकर आई हूँ। जिंगुई कहती है आज रात फिर अपन सब लोग फर्श पे सोएंगे, इस प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। कहती है आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट कीजिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।